टोल नाके की परेशानी आपको, हमको, सबको है कि नहीं है? आप सबको है? हाथ उठा के बताइए, आप सबको टोल नाके की परेशानी है? यहाँ के लोगों को शायद नहीं है, सबको परेशानी है। पिछले 6 महीने से मैं कह रहा हूं कि जो मुंबई का ऑक्ट्रा नाके की 20,000 स्क्वायर मीटर की जमीन जो बाजू में है, पत्रे लगाया हुआ है, आपने देखा है ना, पत्रे लगाया है, उस जमीन के अंदर टोल नाके को जब तक कि आप टोल लेने वाले हैं उसमें शिफ्ट कर दीजिए। मगर सरकार कोई बात करने तैयार नहीं। बीजेपी और सेना के एमएलए जो इस शहर में बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे हैं कि हम कोस्टल रोड लाएंगे, ना मेट्रो लाएंगे, ना प्लेन लाएंगे, ना हवाई जहाज लाएंगे, ना पता नहीं क्या क्या लाएंगे, मगर एक टोल नाका हटाने की तो तुम्हारे में ताकत नहीं है, तुम्हारे में कुव्वत नहीं है। तुम्हारा मंत्री है, मुख्यमंत्री है कि नहीं? मुख्यमंत्री को 1 सेकंड लगता है बोलने के लिए कि इसको हटा करके बाजू में करो, मगर नहीं कर रहे। 1500 करोड़ में अडानी को होटल के लिए बेच दिया है। 24 फरवरी 2025 को टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उसमें फ्रंट पेज पे न्यूज आई थी कि ऑक्ट्रा नाके की 20,000 स्क्वायर मीटर की जमीन 5 स्टार होटल को बेच दी गई है। वहां मेट्रो स्टेशन बन रहा है, स्कूटर रिक्शा खड़ा करने के लिए वहां जगह नहीं है क्या? ये गोल्डन नेस्ट पे मेट्रो स्टेशन बन रहा है, एसके स्टोर के पास बना है, काशी मीरा में बन रहा है, कहीं पे भी रिक्शा की पार्किंग या स्कूटर पार्किंग को जगह नहीं है क्या? पिछले 10 साल में जब से हमने आखिरी शमशान, कब्रिस्तान, बरियल ग्राउंड बनाया, जॉगर्स पार्क बनाया, पूरे मीरा भाईंदर के अंदर एक नया कब्रिस्तान, एक नया शमशान और एक नया क्रिश्चियन बरियल ग्राउंड आप बता दीजिए कि इन लोगों ने बनाया। ये सेना बीजेपी के आमदार महापालिका में भी सत्ता में थे, सरकार में भी सत्ता में है, मगर एक नया कब्रिस्तान नहीं बनाया। एक स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन हमने 97 में किया था, उसका लैंड एक्विजिशन चल रहा था, मगर 2017 के भी इलेक्शन में, 2019 के भी इलेक्शन में, 2024 के भी इलेक्शन में और 2025 के भी इलेक्शन में बीजेपी का आमदार मुख्यमंत्री से लेटर लाता है कि स्लॉटर हाउस कैंसिल कर दिया, कत्तल खाना कैंसिल कर दिया। मुसलमानों के बीच में जाते हैं, कहते हैं हम के कत्तल खाना बनाएंगे, जैनों के बीच में जाके कहते हैं हमने कत्तल खाना बंद कर दिया। अरे भाई मेरे, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हर समाज के लोग रहते हैं। क्या मराठी आदमी नॉनवेज नहीं खाता है? ये अनिल सावंत बैठे हैं यहाँ पे, ये नंबियार खड़े हैं, बैठे हैं यहाँ पर, ये आनंद सिंह बैठे हैं, ये टरन मेंडोंसा बैठे हैं। इनको पूछिए आप लोग नॉनवेज खाते कि नहीं खाते हो? गीता परदेशी को नहीं पूछूंगा मैं। वेज और नॉनवेज इस मुल्क की खुराक, और ये कौन क्या खाएगा इसका अधिकार घटना ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और महाराष्ट्र म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, बॉम्बे कॉरपोरेशन एक्ट 1965, इसमें हर महापालिका के अंदर, क्षेत्र के अंदर, जैसा मुंबई में देवनार में है, नागपुर में है, तमाम बाकी के इलाकों में है, स्लॉटर हाउस, वेटरनरी हॉस्पिटल, ये कंपलसरी एक्ट के अंदर है। मैं तुमको चैलेंज देता हूं, मैंने हाईकोर्ट में एक अपील फाइल करी है। यहां पे राकेश राजपुरोहित, विकास सिंह और अमित शर्मा बैठे हैं, ये पिटिशनर है। हमने हाईकोर्ट में पिटिशन डाली है और उस पिटिशन को कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा था कि आपको 30 नवंबर तक के फैसला करना है और इस पे निर्णय करना है, मगर इस सरकार ने फैसला नहीं किया। हमने सरकार को कंटेम्प्ट की नोटिस भेजी है और ये इलेक्शन के बाद सरकार पे कंटेम्प्ट पिटीशन भी मैं फाइल करूंगा। ये किस चीज की पिटीशन है? तो ये शहर को अगले 25 साल किन चीजों की जरूरत है, कहां प्लेग्राउंड, गार्डन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्लॉटर हाउस, वेटरनरी हॉस्पिटल्स, हेलीपैड्स, ट्रॉमा हॉस्पिटल्स, कहां इन सारी चीजों की जरूरत है। यह हमने जो गवर्नमेंट को सजेशन दिया है, जिसपे गवर्नमेंट ने फैसला करना चाहिए था, सरकार ने नहीं की है, हम उसे कोर्ट के जरिए करवा के रहेंगे। ये मैं आप लोग के बीच कहना चाहता हूं।
जो 97 में प्लान हमने बनाया था, 10 साल ये कॉर्पोरेशन में और 10 साल राज्य सरकार में है, इन्होंने 385 आरक्षण रिजर्वेशन, जिसमें गार्डन, प्लेग्राउंड, मार्केट, फिश मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, आपके मेड़तिया ग्राउंड के पास में एक मार्केट का हमने रिजर्वेशन करवाया था। वो पिछले 10 साल में बीजेपी सेना वालों ने कैंसिल कर दिया। हमने फिर से पूरे शहर में वेजिटेबल मार्केट, फिश मार्केट, मटन मार्केट, ग्रीन हाउसेस, इसके लिए हमने पिटीशन डाला है और वो हम करवा के रहेंगे। उसके लिए हम सत्ता में आए या नहीं आए ये महत्व का नहीं है, मगर इस महापालिका की सत्ता कांग्रेस के बगैर नहीं बनेगी और कांग्रेस ही डिसाइडिंग फैक्टर होगी। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये जो लोग आपको आकर के कहते होंगे कि कैसे सत्ता बनाएंगे, अरे हम वो खाने के नमक है जिसके नमक के बगैर खाना लजीज नहीं बन सकता। आप खाना खाते हो कि नमक के बगैर? नमक के बगैर आप खाना खाते हो? हाथ उठा के बताओ कितने लोग खाते हैं। और हम वो शक्कर है जो मिठाई के, हमारी मिठास के बगैर मीठा भी नहीं बन सकता, ना खाना बन सकता है, ना मीठा बन सकता है। हम वो हस्ती है। हम क्या है? ब्रांड है, ब्रांड। हम ब्रांड है, ब्रांड। वो पुष्पा में बोलता है पुष्पा पुष्पा पुष्पाराज, वैसा हमारा हाथ का पंजा का राज है। हम क्या है? ब्रांड है। सब लोग हाथ मारिए तो पीछे। हम क्या है? ब्रांड है। वो और एक कहावत है ना, अपने शाहरुख खान की कौन सी पिक्चर में उसने बोलता है ना, वो बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप को पूछना पड़ेगा। तो कांग्रेस को हटाने से पहले उस रब्बुल आलमीन को पूछना पड़ेगा, इस अवाम से पूछना पड़ेगा कि कांग्रेस को अगर हटाना है तो हमको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। चाहे तुतारी आ जाए, चाहे घड़ियाल आ जाए, चाहे यहाँ इस इलाके में मशाल आ जाए, चाहे ये कोई पतंग उड़ा रहा है उसकी डोर बीजेपी के हाथ है, मगर पतंग की कन्नी कैसे काटनी है ये हमको पता है, क्योंकि हाथ तो हमारे पास है, ब्रांड तो हम है। पूरे मीरा भाईंदर में ब्रांड है हम, नया नगर में नहीं। ये घूम घूम के नया नगर नया नगर नया नगर चिल्लाता रहता है बीजेपी वाला। आपने सुना है ना, कितनी बार मैं कहता हूं ये नया नगर, हाय 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 नया नगर। इसको मातम करना हमने सिखा दिया है। इसको मातम करना नया नगर वालों ने सिखा दिया है कि तुम्हारे को नया नगर का नाम दिए बगैर हिंदू भी वोट नहीं देता। तुमको नया नगर का डर दिखाए बगैर हिंदू भी वोट नहीं देता। मेरे इलेक्शन में मुझे कहा, बोले जय श्री राम बोल के दिखा। मैं बोला दिखाता हूं, बोल के दिखा। बाद में भाईंदर में मैंने जाके बोला अब तू नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल के दिखा, तेरे नेता में तो बोल के दिखा। मैं तो जैन मंदिर के सामने खड़े रह करके भाषण किया हूं कि तू नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल के दिखा। अरे हम हिंदुस्तान की आयन को मानने वाले हैं, इस मुल्क के हिंदू मुसलमान की एक जहती को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारी कौम ने, हमारे मजहब ने हमको ना इत्तेफाकी और कौम को और मजहब को और लोगों को बांटना नहीं सिखाया। हम अपने थाली में हिंदुओं को भी खिलाते हैं, पिछड़ी जाति को भी खिलाते हैं। हमारी सब के अंदर गरीब भी खड़ा होता है, अमीर भी खड़ा होता है, भिखारी भी खड़ा होता है। तुम्हारे मंदिरों में सिर्फ अमीर पहले जाके दर्शन कर सकता है, ये सिर्फ इस्लाम में होता है। तुम बोलते हो नया नगर में ठेले लगते हैं, हाँ लगते हैं ठेले। हमारे लोग, हमारी कौम मेहनत मुशक्कत करके रोटी कमाती है, तुम्हारे जैसा सट्टा बाजारी करके नहीं, तुम्हारी तरह दारू और शराब की दुकानें चला करके नहीं, और ना कि गलत धंधे करके।
हमारी कौम मेहनत करती है, मुशक्कत करती है, ठेला लगाती है, फल फ्रूट बेचती है, भाजी तरकारी बेचती है, मेहनत करती है, नमाज पढ़ती है, और वो ठेला लगाने के बाजू में जाकर के मुजफ्फर हुसैन भी नमाज पढ़ता है। ये है इस्लाम, ये नया नगर और ये कौम उस कलाम की मानने वाली है। ये नया नगर और ये कौम उस कलाम की मानने वाली है जिसे पूरी दुनिया की ताकत अमेरिका से लेके इजराइल से लेके हर कोई मिटा देना चाहता है, मगर फिर भी नहीं मिटा पा रहा है, फिर भी नहीं मिटा पा रहा है। अरे जब दुनिया के लेवल पे हमको नहीं मिटा सकते हो तो नया नगर वाली की आवाज तुम मेरा महेंद्र में क्या मिटाओगे? तुम जिंदगी भर मातम करो, हम है देखने के लिए। हमारी तो बाइक वाले बच्चे तो महेंद्र वेश में घूम के आ जाते तो तुम्हारी फट जाती है। बाइक वाले बच्चे चार माशा के पाड़े में चले जाते हैं तो तुम्हारी फट जाती है, फिर नया नगर नया नगर नया नगर चिल्लाते रहते। अरे ये हमारे कौम के बच्चे